कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां खेतों की हरी भरी लहरें और मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी थी, वहां रहता था रघु। रघु की उम्र थी 17 साल और वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। मकान की दीवारें मिट्टी की थीं, छत पर बांस और घास की छप्पर थी और दरवाजा इतना पुराना कि हवा के झोंके से ही खटखट करता। रघु का परिवार गांव में सबसे गरीब माना जाता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते, कभी अनाज की बोरी ढोते तो कभी किसी साहूकार के लिए लकड़ियां काटते। माँ गांव की औरतों के साथ मिलकर बकरियां चराने जाती या फिर किसी के घर अनाज साफ करने का काम करती। लेकिन काम अनिश्चित था, कभी मिलता कभी नहीं। ऐसे में पेट भरना मुश्किल हो जाता था। रघु ने गांव के छोटे से स्कूल में 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। उसे किताबों से प्यार था, लेकिन गरीबी ने उसका स्कूल छुड़वा दिया। उसकी किताबें पुरानी थीं, पन्ने फटे हुए और स्लेट इतनी घिस चुकी थी कि लिखते वक्त चाक खरखराता। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो रघु फिर वही फटा कुर्ता पहनकर आया। रघु चुप रहता, लेकिन हर ताने से उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या गरीब होना इतना बड़ा अपराध है? रघु की माँ अक्सर रात को भूखे पेट सो जाती ताकि रघु और उसका छोटा भाई कुछ खा सकें। पिता सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन थके हारे घर लौटते तो बस इतना कहते, बेटा थोड़ा और वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। रघु जानता था कि यह सिर्फ दिल को बहलाने की बातें थीं। गांव में एक बनिया था, रामलाल, जो जरूरतमंदों को कर्ज देता था, लेकिन उसका ब्याज इतना ज्यादा था कि लोग उसका कर्ज चुका ही नहीं पाते थे। रघु के पिता ने भी उससे कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि घर में चूल्हा जल सके। जब रामलाल आता, वह गली में खड़ा होकर चिल्लाता, अरे कब तक मेरे पैसे दबाए रखेगा, ब्याज बढ़ता जा रहा है। रघु के पिता सिर झुकाए माफी मांगते और मां चुपके से आंसू पोंछती। रघु यह सब देखता और मन ही मन सोचता, क्या मैं इस दलदल से कभी निकल पाऊंगा? कई बार घर में खाने को सिर्फ बाजरे की रोटी और हरी मिर्च होती। कई रातें ऐसी भी बीती जब रोटी भी नसीब नहीं हुई। मां कहती, मुझे नींद आ रही है, तुम लोग खा लो। लेकिन रघु समझ जाता कि मां भूखी सो रही है। वह अपनी रोटी मां की थाली में रख देता और कहता, मां मैं तो खेत में काम करते वक्त कुछ खा आया। मां की आंखें भर आती, लेकिन वह चुप रहती। समय के साथ रघु की मासूमियत समझदारी में बदल गई। वह अब छोटे मोटे काम करने लगा। कभी किसी के खेत में पानी दे आता, कभी लकड़ियां काटने चला जाता। कोई काम छोटा नहीं समझता था, लेकिन जब वह गांव के बच्चों को अच्छे कपड़े पहने और स्कूल जाते देखता तो उसका दिल टूटता। वह सोचता, एक दिन मैं भी अपने परिवार को इस गरीबी से निकालूंगा। उसका सपना था कि उसके माता पिता को कभी भूखा ना सोना पड़े और उनका सिर हमेशा ऊंचा रहे। एक दिन सुबह रामलाल फिर आया। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और बोला, कब तक टालते रहोगे, अब तो घर बेचना पड़ेगा। पिता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बनिया जी बस कुछ और दिन दे दीजिए। रामलाल ने ताना मारा, तुम जैसे आलसी लोग मेरे पैसे डुबाते हैं। रघु बाहर खड़ा यह सब सुन रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वह चुप रहा। उसी रात उसने ठान लिया कि अब वह कुछ बड़ा करेगा। कुछ दिन बाद रघु गांव की बाजार से लौट रहा था। उसने मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए थे और घर के लिए थोड़ा आटा खरीदा था। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका, बेटा यह तुम्हारी जेब से गिरा। उसने रघु को एक सिक्का थमाया। रघु ने जेब टटोली। सचमुच उसका 1 रुपया गायब था। उसने कहा, माई आप इसे रख सकती थी, मैं ली, यह बहुत कीमती है। बूढ़ी औरत हंसी और बोली, बेटा ये 1 रुपया मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए शायद रोटी ला सकता है। रघु की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, माई आपका दिल बहुत बड़ा है। बूढ़ी औरत ने उसे पास के बरगद के पेड़ के नीचे बैठने को कहा। रघु बोला, माई मुझे घर सामान पहुंचाना है, कल सुबह यहीं आऊंगा। अगली सुबह रघु बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। बूढ़ी औरत पहले से वहां थी। उसने पूछा, बेटा तू गरीबी को कैसे देखता है? रघु ने गहरी सांस ली और बोला, माई गरीबी हर दिन इंसान को तोड़ती है,
भूख, अपमान और बेबसी, ये सब रोज का साथी है। बूढ़ी औरत ने गंभीरता से कहा, गरीबी कोई सजा नहीं है, ये एक चुनौती है। अगर मेहनत और हिम्मत हो तो इंसान इसे हरा सकता है। तूने सपना देखा है तो रास्ता भी मिलेगा। रघु ने पूछा, माई, लेकिन गांव में तो काम ही नहीं, मैं क्या करूं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा, गांव की राहें छोटी हैं। अगर बड़ा करना है तो शहर जाना होगा, वहां मौके हैं। रघु का मन डोल गया। उसने कभी शहर नहीं देखा था। वह डर रहा था, लेकिन बूढ़ी औरत की बातों ने उसके दिल में हिम्मत जगा दी। उस रात वह चारपाई पर लेटा तारों को देखता रहा। उसने सोचा, अगर मैं गांव में रहा तो कुछ नहीं बदलेगा। अगली सुबह उसने मां से कहा, मां, मैं शहर जाऊंगा, वहां मेहनत करके कुछ बनूंगा। मां की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा, शहर में कोई अपना नहीं होगा, तू अकेला कैसे रहेगा? रघु ने जवाब दिया, मां, यही मौका है। अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो हम हमेशा यूं ही रहेंगे। पिता ने भी सिर हिलाकर कहा, जा बेटा, मेहनत कर, बस सच्चाई मत छोड़ना। रघु ने कुछ दिन और मजदूरी की, थोड़े पैसे जमा किए और एक पुराना थैला लेकर बस स्टॉप पहुंच गया। बस में बैठते वक्त उसने अपने गांव को आखिरी बार देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद थी। शहर पहुंचते ही रघु हैरान रह गया। सड़कों पर भीड़, गाड़ियों की आवाज और दुकानों की रौनक, सब कुछ नया था। उसके पास सिर्फ 2 दिन का खर्चा था। उसने एक छोटी सी चाय की दुकान से रोटी और सब्जी खाई और काम की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। लोग कहते, हमारे पास पहले से मजदूर हैं। रात को वह बस स्टैंड पर लौट आया और एक बेंच पर सो गया। अगली सुबह वह फिर निकला। एक दुकान पर रुककर उसने चाय पी। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसने रघु से पूछा, नया है ना तू, कहां से आया? रघु ने अपनी कहानी बता दी। आदमी ने कहा, शहर में काम मिलना आसान नहीं, लेकिन मेहनत करेगा तो रास्ता निकल आएगा। रघु ने हल्के से सिर हिलाया। उसी रात बस स्टैंड पर एक ट्रक रुका। उसमें दूध की कैन थी। ड्राइवर ने रघु को देखा और बोला, ए लड़के, जरा कैन उतारने में मदद कर, कुछ पैसे मिल जाएंगे। रघु ने झट से काम शुरू कर दिया। आधे घंटे में सारी कैन उतर गईं। ड्राइवर ने उसे कुछ पैसे दिए और बोला, तू मेहनती है, रोज सुबह आ जाया कर। दूध बेचने वाले लोग हैं, उनके साथ काम कर लें। रघु ने सिर हिलाया। अगले दिन से रघु सुबह सुबह दूध बेचने वालों के साथ काम करने लगा। वह दूध की कैन ढोता, घर घर जाकर दूध बांटता और ग्राहकों को बुलाता। उसकी मेहनत देखकर एक दूध वाला श्यामलाल उसे पसंद करने लगा। उसने कहा, रघु, तू मेरे साथ काम कर, मैं तुझे रोज थोड़े पैसे दूंगा। रघु खुश हो गया। अब उसकी दिनचर्या बन गई। सुबह दूध बांटता, दिन में नए ग्राहक ढूंढता और शाम को हिसाब करता। एक दिन एक ग्राहक ने ज्यादा पैसे दे दिए। रघु ने दौड़कर उसे बाकी पैसे लौटाए। ग्राहक ने हैरानी से कहा, लड़के, तू तो बड़ा ईमानदार है। रघु ने जवाब दिया, साहब, मेहनत की कमाई में ही बरकत है। ग्राहक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू जरूर तरक्की करेगा। कुछ महीनों बाद रघु ने देखा कि दूध बेचने का काम अच्छा है, लेकिन इसमें स्थिरता नहीं। उसने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें वह अपना नाम बना सके। एक दिन बाजार में घूमते वक्त उसकी नजर एक छोटी सी दूध की डेयरी पर पड़ी। वहां लोग दूध खरीदते और कुछ लोग उसे प्रोसेस करके दही, मक्खन और पनीर बनाते थे। रघु ने सोचा, यह काम सीखने लायक है। शहर में दूध और उससे बनी चीजों की हमेशा मांग रहती है। उसने श्यामलाल से बात की और कहा, अंकल, मैं दूध का व्यापार सीखना चाहता हूं। श्यामलाल ने उसे एक पुराने डेयरी वाले मंगल चाचा के पास भेजा। मंगल चाचा ने रघु को देखा और बोला, काम सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। रघु ने कहा, चाचा, मैं मेहनत से नहीं डरता। चाचा ने उसे अपने पास रख लिया। रघु दिन रात डेयरी का काम सीखता। दूध की क्वालिटी चेक करना, उसे उबालना, दही बनाना और पनीर तैयार करना, सब कुछ। मंगल चाचा उसकी लगन से खुश थे। कुछ महीनों बाद चाचा ने कहा, रघु, अब तू अकेले काम कर सकता है। रघु ने अपने जमा किए पैसे से कुछ दूध की कैन और बर्तन खरीदे। उसने बस स्टैंड के पास एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दूध की दुकान शुरू की।
शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन रघु हर ग्राहक को ताजा और शुद्ध दूध देता। वह दूध को साफ सुथरे बर्तनों में रखता और समय पर डिलीवरी करता। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। एक बार एक ग्राहक को दूध देर से पहुंचा। रघु ने माफी मांगी और अगले दिन मुफ्त में दूध दिया। ग्राहक ने कहा, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। उसने रघु को कुछ अतिरिक्त पैसे दिए। रघु ने मना किया, लेकिन ग्राहक ने कहा, यह तेरी मेहनत की कीमत है। रघु की दुकान अब चल निकली थी। लोग कहते, रघु के पास जाओ, शुद्ध दूध देता है। उसकी कमाई बढ़ने लगी। वह हर रात पैसे गिनता और थोड़े थोड़े बचाता। एक दिन मंगल चाचा ने कहा, रघु, तू अब मेरे पास की जगह ले किराए पर। रघु ने ऐसा ही किया। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बाहर एक बोर्ड लगवाया, रघु डेयरी। अब उसकी दुकान पर भीड़ रहने लगी। उसने एक छोटे लड़के को अपने साथ रख लिया ताकि काम आसान हो। रघु की मेहनत और ईमानदारी ने उसे पूरे बाजार में मशहूर कर दिया। एक दिन एक होटल का मालिक आया और बोला, रघु, हमारे होटल को रोज दूध चाहिए, क्या तू सप्लाई करेगा? रघु ने वह काम भी बखूबी किया। कई साल बाद रघु ने इतने पैसे जमा कर लिए कि उसने अपनी डेयरी को बड़ा किया। उसने शहर में एक बड़ी दुकान खोली, जहां दूध के साथ साथ दही, पनीर और मक्खन भी बिकने लगा। उसने कुछ गायें खरीदी और पास के गांवों से दूध इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे वह शहर का एक बड़ा दूध व्यापारी बन गया। लोग कहते, रघु डेयरी का दूध सबसे शुद्ध है। रघु ने गांव लौटकर अपने माता पिता के लिए एक पक्का मकान बनवाया और रामलाल का सारा कर्ज चुका दिया। गांव वाले हैरान थे। वे कहते, यह वही रघु है जो कभी फटे कपड़े पहनता था। रघु की मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। रघु की कहानी गांव में हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई जो गरीबी से जूझ रहा था। उसने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई के दम पर इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।